एक छोटी सी घटना, एक गलतफहमी सब कुछ बदल कर रख देती है। एक ऐसी गलतफहमी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। हुआ ये कि एक राक्षस ने बाली को ललकारा और एक गहरी गुफा में जाके छिप गया। बाली ने सुग्रीव को बाहर इंतजार करने को कहा और खुद उसके पीछे चला गया। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीत गए, लेकिन बाली वापस नहीं आया। फिर एक दिन गुफा से खून की एक धार बहती हुई निकली। सुग्रीव का तो दिल ही बैठ गया। उसे लगा कि उसका भाई मारा गया। ये सोचकर और उस राक्षस को बाहर आने से रोकने के लिए उसने भारी मन से गुफा के मुंह को एक बड़े से पत्थर से बंद कर दिया और फिर दुखी मन से किष्किंधा लौटकर राजपाट संभाल लिया। और यहीं से कहानी ने एक ऐसा दर्दनाक मोड़ लिया जहां एक भाई की फिक्र दूसरे की नजर में सबसे बड़ा धोखा बन गई। मगर कहानी में ट्विस्ट ये था कि बाली मरा ही नहीं था, उसने राक्षस को मार डाला था। जब वो घायल हालत में वापस आया और गुफा का मुंह बंद देखा तो उसका खून खौल गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, सुग्रीव ने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझे मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया ताकि वो खुद राजा बन सके। देखिए, सिर्फ एक गलतफहमी और नतीजा क्या हुआ। जो भाई एक दूसरे पर जान देते थे वो अब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। प्यार की जगह कड़वी दुश्मनी ने ले ली थी। बाली का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने सुग्रीव को सिर्फ राजपाट से ही नहीं निकाला, बल्कि गुस्से में एक ऐसा काम कर दिया जिसे अधर्म कहते हैं। उसने सुग्रीव की पत्नी रूमा को जबरदस्ती अपने पास रख लिया। ये अधर्म की हद थी। कहते हैं ना, जब जब अधर्म अपनी हदें पार करता है तब धर्म को स्थापित करने कोई न कोई आता है। और इस कहानी में वो थे प्रभु श्री राम। जंगलों में भटकते हुए, हर तरफ से हारे हुए सुग्रीव की मुलाकात होती है श्रीराम से। राम ने उसकी पूरी कहानी सुनी और उसे वचन दिया कि उसे उसका सम्मान और उसका राज्य दोनों वापस मिलेंगे। राम से मिले इस भरोसे के बाद सुग्रीव ने बाली को ललकारा। दोनों भाइयों में भयंकर युद्ध छिड़ गया और ठीक उसी वक्त जब युद्ध अपने चरम पर था, एक पेड़ के पीछे से एक तीर आया और सीधा बाली के दिल में जा लगा। और बस हम फिर से वहीं आ गए, उसी सवाल पर जहां से ये सारी बात शुरू हुई थी। मरते हुए बाली ने राम से पूछा कि आपने मुझ पर छिपकर वार क्यों किया। तब भगवान राम ने उसे जवाब दिया। उन्होंने कहा, तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी का अपमान किया, ये घोर पाप और अधर्म है, और मैं यहाँ अधर्म का नाश करने ही आया हूँ। राम के शब्द सुनकर जैसे बाली की आंखों पर पड़ा अहंकार का पर्दा हट गया। उसे अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ और मरते मरते उसने अपने बेटे अंगद को भगवान राम को सौंप दिया, ये जानते हुए कि वो अब सही हाथों में है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बहुत ही सीधी और गहरी बात है। और बस यहीं खत्म हो जाती है एक बहुत ही ताकतवर लेकिन अपने अभिमान में डूबे राजा की कहानी। बाली ने अपनी आखिरी सांसों में ये सीखा कि असली ताकत शक्ति में नहीं, धर्म के रास्ते पर चलने में होती है। तो बाली की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में शक्ति का अहंकार हमेशा विनाश की तरफ ही ले जाता है?